नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जी हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शिषपाल ब्लॉग पर। अभी हो रखा है सुबह का समय और मैं नहा गई हूँ, झाड़ू वगैरह लग गई है और आज होगी पूजा, तो मैं उसी के खाने की तैयारी कर रही हूँ। लेकिन सोना को स्कूल जाना है और नैना की छुट्टी है, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा काम कर देती हूँ जल्दी से पहले ना, क्योंकि देखो पूजा करनी है तो बिना नहाए तो हम कुछ काम स्टार्ट कर ही नहीं सकते ना, किचन का कुछ भी नहीं कर सकते। और अभी हमने सुबह की चाय भी नहीं पिया क्योंकि पूजा करनी है, तो मुँह झूठा भी नहीं कर सकते इसलिए। तो मैंने यहाँ पर चावल है भिगो रही हूँ खीर के लिए ना। जब तक कि चावल फूलेंगे तब तक मैं सोना को तैयार कर दूंगी और उसे स्कूल के लिए छोड़ने के लिए चली जाऊंगी। तो यहाँ पर मैं सोना को तैयार कर चुकी हूँ। ये देखिए सोना तैयार खड़ी है उस तरफ और नैना अभी सोई हुई है क्योंकि अभी 8 भी नहीं बजे हैं। तो जब छुट्टी होती है बच्चे थोड़ा आराम से ही उठते हैं। और यहाँ पे सोना थोड़ी परेशान हो रही है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि दीदी तो घर पर है और मैं ही स्कूल जा रही हूँ। तो वो रो रही थी कि मुझे भी स्कूल नहीं जाना क्योंकि दीदी की छुट्टी है। दीदी की छुट्टी क्यों है, मेरी छुट्टी क्यों नहीं है। इसलिए मैंने कहा बेटा चले जाओ क्योंकि इसका टेस्ट है। और वैसे भी अगर मैं छुट्टी कराऊंगी तो अच्छी बात नहीं है ना, इसको आदत पड़ जाएगी इस तरीके से कि जब दीदी स्कूल नहीं जाएगी तो मैं भी स्कूल नहीं जाऊंगी। मैंने कहा नहीं स्कूल तो जाना पड़ेगा। तो मैं इसको इसकी वैन तक छोड़ करके आ गई हूँ। तो और अब मैं बनाऊंगी आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो उसके लिए मैं पहले आलू को छील लूँगी और उसको फिर काट करके उबलने के लिए रख दूँगी। मैं ऐसे आलू बॉईल करके नहीं बना रही हूँ आज सब्ज़ी ना, ऐसी बनाऊँगी। जब जल्दबाजी होती है तो फिर मैं इस तरीके से बनाती हूँ। और मैं क्या, हर गृहिणी ऐसे ही करती है काम। जब जल्दबाजी होती है तो कोई ना कोई नई ट्रिक निकालते रहते हैं हम काम करने की ना, इसलिए। और इस तरीके से भी सब्ज़ी बनाओ तो भी बहुत टेस्टी बनती है। ऐसा नहीं है कि स्वाद में कोई फ़र्क होता है, बस बनाने का तरीका अलग हो जाता है, ये होता है। कितनी बार तो आलू को साथ में छोक भी देती हूँ, जैसे कि काटे और तुरंत ही छोक दिया। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं चलो आज इस तरीके से बनाते हैं। तो इस तरीके से बनी सब्ज़ी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो बस यहाँ पे मैंने आलू को काट लिया है और धो करके अब मैं इसको कुकर में रख दूँगी ऐसे ही उबलने के लिए एक तरीके से ना। तो ये मान के चलो कि उबले हुए आलू की सब्ज़ी बनेगी इस तरीके से। और इसमें मैं डाल दूँगी सब्ज़ी के हिसाब से हल्दी और नमक डाल दूँगी स्वाद के अनुसार, बस ये 2 चीज़ें डालूँगी। और उसके बाद इसके अंदर मैं 3 से 4 सीटी लगाऊँगी, मतलब जितनी सीटी ये आलूओं को गला देगी उतनी सीटी लगा दूँगी। अगर आपके आलू जल्दी गल जाते हैं तो आप कम सीटी लगाइएगा, अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो मैं इसलिए बोल रही हूँ। लेकिन मैं तो 3 से 4 सीटी लगाऊंगी क्योंकि आलू थोड़े कोई आलू ना ऐसा आ जा रहा है बीच में ना कि वो जल्दी से गलता नहीं है, इसलिए। तो बस अब इसमें सीटी लगा दूंगी, ढक्कन लगा करके सीटी लग जाएगी और सब्जी का आधा काम हो जाएगा एक तरीके से ना। और अभी मुझे खीर बनानी है तो चावल भी ना फूल गए हैं, मैंने भिगो दिए थे काफ़ी पहले ही, इसलिए। और मैं दूध रख दूँगी गैस पर, तो मैंने दूध रख दिया है गैस पर। और ज़्यादा खीर नहीं बना रही हूँ, सिर्फ 1 किलो दूध की ही खीर बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। तो मैंने आधी कटोरी के आसपास चावल लिए थे, उसके लिए 1 किलो दूध में छोटी सी कटोरी है मेरे पास, मेरा उसी का नाप रहता है। अगर मैं 2 किलो दूध की खीर बनाती हूँ तो पूरी कटोरी भर के ले लेती हूँ, और नहीं तो फिर मैं आधी कटोरी लेती हूँ 1 किलो दूध में। और यहाँ मैंने चावलों को ना ऐसे हाथ से मैश कर दिया था क्योंकि ये है बासमती चावल। और बासमती चावल की खीर ना ऐसे बनती है, खीर आपको दूध आपको ना इस तरीके से रहता है। वो वाली खीर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, मुझे थोड़ी सी मैश हुई रहती है ना खीर, मुझे वो वाली खीर खाने में अच्छी लगती है, इसलिए। और मेरा मिक्सी का जार ना ख़राब हो रखा है, वरना मैं तो इसको ना मिक्सी के जार में ही पीस देती और फिर चावलों को इसमें डाल देती दूध के अंदर। और इससे खीर ना बहुत गाढ़ी भी बनती है, अच्छी बनती है और जल्दी बनती है अगर हम चावल को पीस के बना लेते हैं ना। मैं बिल्कुल बारीक नहीं करती हूँ उसको, भीगे हुए चावल को ना हल्का दरदरा सा पीस देती हूँ, बहुत अच्छी खीर बनती है उससे भी। मैंने कितनी बार बताया है पिछले वीडियोज़ में ना कि मैं इस तरीके से खीर बनाती हूँ। तो मैंने खीर भी रख दी है बनने के लिए और यहाँ मैंने बर्तन लगा दिए हैं सारे के सारे। और लगे हाथ ना मैं पानी भी फ़िल्टर कर दूँगी क्योंकि जब तक किचन में हूँ तब तक ना मटका पूरा भर जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा साथ में। तो मैंने मटका भी धो दिया है इसलिए। और बस अब इसको लगा दूँगी फ़िल्टर होने के लिए पानी को। पानी फ़िल्टर होएगा तब तक मेरी खीर को बीच में हिलाना पड़ेगा क्योंकि जब चावलों को इस तरीके से डाल के अगर छोड़ देते हैं ना तो चावल नीचे लग जाते हैं, इसलिए ना। तो मैं उसको बीच बीच में हिलाती भी रहूँगी खीर को। और यहाँ मैंने टमाटर जो है उनको चॉप कर लिया है, प्याज तो डलेगी नहीं क्योंकि पूजा के लिए खाना बन रहा है इस वजह से। और बस अब मैं सब्ज़ी छोंक दूँगी क्योंकि आलू भी मेरे अच्छे से उबल चुके हैं, उसकी गैस भी निकल गई है इसलिए। और यहाँ मैंने अब रखते हैं कढ़ाई, सब्ज़ी छोंकने की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो सब्ज़ी छोंकूंगी और उसके बाद फिर गूँथूंगी आटा क्योंकि पूरियाँ बनानी है इसलिए।
तो मैं पहले पूजा कर लूँगी, क्योंकि अभी तो वो ऊपर हैं और पेड़ में पानी दे रहे थे। मैंने उनसे बोला कि आप आ जाओ पूजा करने के लिए, मैं खाना बना रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा करो, मुझे तो टाइम लगेगा, तो तुम पूजा कर लो जल्दी से। और फिर मुझे पता है वो आएंगे तुरंत ही ऑफिस के लिए तैयार होने लगेंगे, तो इसलिए मैं तब तक पूजा करके रखूँगी, क्योंकि थोड़ा टाइम ना पूजा में भी लगता है। इसलिए तो पूजा वो करे चाहे मैं करूँ, कोई भी कर सकता है पूजा, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ वही कर सकते हैं या सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, कोई भी कर सकता है। तो यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पर और उसमें डाल दिया तेल, और मैं इसके अंदर डालूंगी टमाटर। टमाटर के अंदर ना मैंने वो भी डाल दिया है थोड़ी ना कश्मीरी लाल मिर्च, उससे सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छा आता है ना, इसलिए। और यहाँ मैंने थोड़ा सा सौंफ डाला है, मेरे को अच्छी लगती है सब्ज़ी में ना, आलू की सब्ज़ी में सौंफ, मेथी और जीरा, ये तीनों चीज़। और बस अब मैंने डाल दिया टमाटर भी इसके अंदर, और इसके अंदर फिर मैं डालेंगे बाकी मसाले जो हम नॉर्मल मिर्च खाते हैं वो वाली मिर्च डालेंगे, और धनिया पाउडर, गरम मसाला, और थोड़ा सा हींग डाला है मैंने तो सब्ज़ी में। लहसुन प्याज तो नहीं डालते, लेकिन मैं तो हींग डाल देती हूँ। और हो सकता है आप लोग हींग भी ना डालते हो ना। तो ये देखो, ये छोंक तैयार हो गया है, और मैं आपको दिखाती हूँ। आलू भी अच्छे से बॉयल हो रखे हैं, थोड़े आलू उसमें मैश कर दूँगी तो बिल्कुल ऐसे लगेगा कि हाँ हमने आलू को बॉयल करके सब्ज़ी बनाई है। और ये मेरी खीर बन रही है इस तरफ, ये देखिए ये रहे आलू। तो बस ज़्यादा सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ, सब्ज़ी भी कम ही बना रही हूँ। वही मैंने डाल दी इसके अंदर किशमिश। तो बस इसको अच्छे से हिला देंगे, ताकि ऐसा ना नीचे जाके बैठ जाएं, और फिर थोड़ा लग जाता है ना पतीले में, इसलिए। और यहाँ मेरी सब्ज़ी छुक गई है, मैंने सब्ज़ी छोंक दी अपनी, और मैं इसके अंदर डालूंगी अभी खीर के अंदर ना, मैं वो भी डालूंगी जो बीज होते हैं और चिरौंजी होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है खीर में खाने में, इसलिए। लेकिन उसको ना सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा ना वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि रखी हुई है वैसे फ्रिज के अंदर रखी है, लेकिन फिर भी ना कुछ थोड़ी धूल मिट्टी या कुछ हो, तो मैं इसलिए इसको धो के उसके बाद ही डालती हूँ इसके अंदर, खीर के अंदर। और इस तरीके से बनाते हैं। ये देखिए, ये मैंने ले लिया, डिब्बे में रखा हुआ है मैंने थोड़ा सा, और बस धो के मैंने इसको डाल दिया खीर के अंदर। और खीर भी लगभग बन ही गई है इस तरीके से। बाकी तो अब आटा गूँथेंगे और फिर बनाएंगे पूरियाँ। तो मैंने आटा ले लिया है, और आटे में थोड़ा सा नमक डाला है पूरियों में, और थोड़ी सी डालूंगी इसके अंदर अजवाइन, जो कि ऐसे हाथ से मैश करके डाल देंगे। वैसे भी आप लोग वैसे डालते होंगे, अब मैं कर रही हूँ तो आपको बता भी रही हूँ, इसलिए। तो बस अब मैं आटा गूँथ लूँगी पूरियाँ बनाने के लिए, और फिर पूरियाँ बनाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जो भी चैनल पर नया है ना, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और बस अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो आटा गूँथ गया है, अभी मैं थोड़ी ही पूरियाँ बनाऊंगी, क्योंकि देखो नैना भी सोई हुई है, सोना भी स्कूल गई है, तो जब वो स्कूल से आएगी उसके लिए तभी बनाऊंगी। और अभी ये भी पेड़ों में पानी दे रहे हैं, और पूरियाँ ठंडी ठंडी खाओ तो अच्छी नहीं लगती, गरम गरम खाओ तभी अच्छी लगती हैं, इसलिए। तो अभी मैं सिर्फ पूजा के लायक ही पूरियाँ बनाऊंगी, बाकी पूरियाँ तब बनाऊंगी जब हम लोग खाना खाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आटे में अच्छे से घी लगा के इसको मल दिया है, और बस अभी मैं इतनी ही पूरी बनाऊंगी जितनी मुझे पूजा की थाली में निकालनी है, और जो पूजा के लिए निकालनी है वो। इस तरीके से मेरा खाना बन गया। ये देखिए, ये मैंने दोनों पूजा के लिए रखी है, और ये पूजा की थाली निकाल दी है। यहाँ मेरी पूजा भी हो गई है, और ये खाना मैं दूंगी अपनी हाउस हेल्पर को खाने के लिए, क्योंकि बच्चों का ऐसे ही रहता है। बच्चों को भी दे देती हूँ कितनी बार खाने के लिए ना, लेकिन बच्चों के नखरे हो जाते हैं। पूजा करके उनको खाना दो खाने के लिए, तो खाते ही नहीं हैं, छोड़ देते हैं, इसलिए फिर बर्बाद जाता है। तो उसी को दूंगी खाने के लिए। तो चलिए इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, कल मिलेंगे। कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम।